हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सभी के। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों, क्लास 12 के बच्चों के डिमांड के बाद इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जैक बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए क्लास 12 साइकोलॉजी के कुछ टॉप ऐसे इंपॉर्टेंट वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इस वीडियो में देख लेंगे, जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से आपका क्वेश्चन मैच करने का 100% चांसेस है। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप करने का गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा। और इस वीडियो में बताएगा हर एक क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी समय को बर्बाद किए आज की हमारी शानदार सी क्लास को स्टार्ट करेंगे एक नए जोश के साथ। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या पूछा गया है वो देख लेते हैं। पूछा गया है कि द्वितत्व सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। द्वितत्व सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो याद रखना स्पेयरमैन है। इसीलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर तो दोस्तों द्वितत्व दिया हुआ है, तुम्हें बताना है एक तत्व। तुम्हें बताना है कमेंट बॉक्स में कि एक तत्व सिद्धांत के प्रतिपादक कौन दिए थे, कौन कौन दिए थे। राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए का राइट आंसर हो जाएगा। तो मैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि एक तत्व सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। ठीक है, चलो अगला सवाल को देख लेते हैं मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 2 जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या पूछा गया है वो देख लेते हैं। पूछा गया है कि बुद्धि के पास मॉडल को किसने प्रस्तावित किया। बुद्धि के पास मॉडल को किसने प्रस्तावित किया, तो याद रखना किसने प्रस्तावित किए थे, तो जेपी दास ने किए थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलो इसी के साथ हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को, जो तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, इस सवाल को ना जाने मैंने तुम लोगों को कितने बार करवाया। जस्ट इससे पहले एक लाइव आया था, उस लाइव सेशन में भी दोस्तों इस क्वेश्चन को करवाया। साथ ही साथ इससे पहले वाला जो वीडियो अपलोड किया हूँ, जहाँ पर वायरल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किए इस वीडियो के साथ साथ, वहाँ पर भी दोस्तों इस क्वेश्चन को मैंने आप सभी को बताया है कि लिकट स्केल में कितनी श्रेणियां होती है। क्या बता रहा है कि लिकट, ठीक है, LIKERT, लिकट स्केल में कितनी श्रेणियां होती है। तो याद रखना कितनी श्रेणियां होती है, तो याद रखना टोटल 5 श्रेणियां होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 श्रेणी। ठीक है, चलो अगला सवाल को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, पूछा गया है कि किसने सर्वप्रथम संवेगात्मक बुद्धि की परिभाषा दी। संवेगात्मक बुद्धि की परिभाषा सर्वप्रथम किसने दी थी, तो याद रखना सोलोबे एवं मेयर ने दिए थे। सेलोबे एवं मेयर ने दिए थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किसने, तो सेलोबे एवं मेयर ने। चलो अगला सवाल को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या पूछा गया वो देख लेते हैं। पूछा गया है किसका अभिप्राय अपने व्यवहार को संगठित और जांचने की योग्यता से है। किसका अभिप्राय अपने व्यवहार को संगठित और जांचने की योग्यता से है, तो राइट आंसर हो जाएगा आत्मनियमन। ऑप्शन नंबर डी का राइट आंसर हो जाएगा आत्मनियमन। ठीक है, चलो इसी के साथ दोस्तों हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या पूछा गया है आओ देख लेते हैं। दोस्तों, पूछा गया है स्व। स्व मतलब क्या होता है, सेल्फ। स्व मतलब सेल्फ, स्व मतलब सेल्फ यानी कि खुद। ठीक है, तो सेल्फ का मतलब क्या है, तो सेल्फ का मतलब है दोस्तों स्व अपने विश्वासों, भावों और अनुभवों के बारे में बतलाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ दोस्तों हम लोग अगला सवाल को देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों पूछा गया है कि किस मनोवैज्ञानिक ने अपने सिद्धांतों को सामाजिक अनुमुखता के संदर्भ में प्रदर्शित किया है। तो राइट आंसर हो जाएगा 7 का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉर्म। ठीक है, चलो इसी के साथ दोस्तों हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या पूछा गया आप देख लेते हैं। दोस्तों, पूछा गया है कि मनोविश्लेषण प्रविधि का प्रतिपादन किसने किया था। मनोविश्लेषण प्रविधि का प्रतिपादन किसने किया था, तो याद रखना किसने किए थे, तो राइट आंसर हो जाएगा 8 का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रायड ने किए थे। ठीक है, चलो अगला सवाल को देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, पूछा गया है कि 16 परीक्षण का प्रतिपादन किसने किया। 16 ठीक है, 16 PF परीक्षण का प्रतिपादन किसने किया। राइट आंसर हो जाएगा 9 का राइट आंसर मेरे दोस्त हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा केटल। ठीक है, क्या हो जाएगा केटल। ठीक है, चलो इसी के साथ दोस्तों देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या पूछा गया है देख लेते हैं। पूछा गया दोस्तों कि रोजन जीव का चित्रगत कुंठा अध्ययन किसके द्वारा भारतीय जनसंख्या पर उपयोग करने हेतु रूपांतरित किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ। राइट आंसर हो जाएगा 10 का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा पारेख। क्या हो जाएगा पारेख। ठीक है, चलिए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अगर आपको बैकग्राउंड से कोई भी नॉइज आती है तो प्लीज उसको अवॉइड कीजिएगा। ठीक है, और आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पे होना चाहिए इस वक्त। ठीक है, आओ क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा गया है देख लेते हैं। दोस्तों, पूछा गया है कि स्ट्रेस शब्द लैटिन के स्टिकर्स शब्द से बना है, इसका क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ है दोस्तों जकड़ना या कसना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो अगला सवाल को देख लेते हैं मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों पूछा गया है किस मनोवैज्ञानिक ने दबाव का सामना करने हेतु संकल्पना निर्धारण एक ज्ञातमक प्रक्रिया के रूप में किया है। तो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 12 का सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा लेजारस तथा फोकमैन। ठीक है, चलो अगला सवाल को देख लेते हैं मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 13 जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछा गया सवाल है कि सामूहिक पागलपन के प्रभाव किस शताब्दी से मिलते हैं। सामूहिक पागलपन के प्रभाव किस शताब्दी से मिलते हैं।
तो याद रखना राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए का राइट आंसर हो जाएगा। 10वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी में मिलते हैं। चलिए अगला सवाल को देख लेते हैं। इंडिविजुअल साइकोलॉजी, इंडिविजुअल साइकोलॉजी के प्रतिपादक कौन थे? इंडिविजुअल साइकोलॉजी का प्रतिपादक कौन थे? याद रखना दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन डायरेक्ट तुमको देखने को मिल सकता है। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी का राइट आंसर हो जाएगा एडलर। ठीक है, क्या हो जाएगा? एडलर। ठीक है, चलो अगला सवाल को देख लेते हैं। क्या पूछा गया? क्वेश्चन 15 जो तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों पूछा गया है कि पैथोलॉजी ऑफ ब्रेन नामक पुस्तक के रचयिता कौन थे? पैथोलॉजी ऑफ ब्रेन नामक पुस्तक के रचयिता कौन थे? तो इस बुक को किसने लिखे थे? पैथोलॉजी ऑफ ब्रेन के नामक पुस्तक को किसने लिखे थे? राइट आंसर हो जाएगा 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रेपलिन। ठीक है, चलिए इसी के साथ दोस्तों हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 16 को, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या पूछा गया है? आओ हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों पूछा गया है कि व्यक्ति की शारीरिक बनावट को किस मनोवैज्ञानिक ने 3 भागों में बांटा था? तो राइट आंसर हो जाएगा 16 का ऑप्शन नंबर डी का राइट आंसर हो जाएगा। किसने बांटे थे? तो सेल्डन ने बांटे थे। ठीक है, किसने? तो सेल्डन ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसी के साथ मेरे दोस्त देख लेंगे क्वेश्चन 17 को, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या पूछा गया है अब देख लेते हैं दोस्तों। पूछा गया है कि एगोराफोबिया का अर्थ क्या है? एगोराफोबिया का क्या अर्थ है दोस्तों, ये तुम्हें बताना है। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर हो जाएगा खुले स्थान से डरना। खुले स्थान से डरना। ठीक है, चलो तो चलिए दोस्तों इसी के साथ हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 18 को, यानी कि 18 को, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछा गया है किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि मनोचिकित्सा दो व्यक्तियों के बीच के वार्तालाप को कहते हैं जिसमें एक संवेगात्मक उपद्रवों से ग्रस्त रोगी रहता है और दूसरा संवेगात्मक उपद्रवों की अवस्था में सुधार लाने वाला प्रशिक्षित चिकित्सक रहता है? तो ये किस वैज्ञानिक ने कहे थे? तो ये स्टेज नामक एक मनोवैज्ञानिक ने कहे थे। ठीक है, क्या कहते हैं कि मनोचिकित्सा क्या है? दो व्यक्तियों के बीच के वार्तालाप को कहते हैं। ठीक है, जिसमें क्या होता है, एक संवेगात्मक उपद्रवों से ग्रस्त रोगी रहता है और दूसरा क्या होता है, चिकित्सक रहता है। तो ये किसने कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए का राइट आंसर हो जाएगा स्टेज ने कहते हैं। अगला सवाल को देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 19। दोस्तों पूछा गया है कि मनोचिकित्सा की विशिष्ट प्रविधि है, मनोचिकित्सा की विशिष्ट प्रविधि है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सम्मोहन चिकित्सा। ठीक है, अगला सवाल को देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या पूछा गया है कि उत्तम स्वास्थ्य हेतु किस भारतीय मनीषी ने अष्टांग मार्ग को प्रतिपादित किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध ने। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछा गया है कि प्रो के लिए वो बोलकाट के मत अनुसार समूह के निर्धारित अभिवृत्त को समूह के नए सदस्य किस प्रकार ग्रहण करते हैं? राइट आंसर हो जाएगा 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। शीघ्रता से दोस्तों क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 22 को। पूछा गया है कि मनोवृत्ति परिवर्तन के द्विस्तरीय संप्रत्यय को किसने विकसित किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा 22 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसने किए थे? तो एस एम मोहसिन ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल को देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23। पूछा गया है कि भाव प्रबंधन क्रिया में व्यक्ति द्वारा मूल्यांकन अनुभवों को कार्टेल ने क्या नाम दिया है? राइट आंसर हो जाएगा 23 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्राकृतिक विपत्तियों का सामना करना। प्राकृतिक विपत्तियों का सामना करना। चलिए अगला सवाल को देख लेते हैं क्वेश्चन 24। दोस्तों पूछा गया कि पूर्व धारण ठीक है, पूर्व धारण के कितने घटक है? पूर्व धारण के कितने घटक है? तो याद रखना कितने घटक है टोटल दोस्तों, इसका 3 घटक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल को देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 जो है। ठीक है दोस्तों, पूछा गया है दोस्तों, ये क्वेश्चन ऑलरेडी 2023 में पूछा गया था। पूछा गया कि अनुरूपता का प्रयोगात्मक प्रदर्शन निम्नलिखित में से किसने किया है? तो किसने किया है दोस्तों, याद रखना किसने किया। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसने किया? तो सोलोमन एस ने किए थे। ठीक है, सोलोमन एस ने किए थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए इसी के साथ मेरे दोस्त देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 26 को। दोस्तों पूछा गया है कि सामाजिक प्रभाव की कौन एक प्रक्रिया नहीं है? सामाजिक प्रभाव की कौन एक प्रक्रिया नहीं है? तो कौन नहीं है दोस्तों, याद रखना कौन नहीं है। तो सामाजिक क्या है? श्रमावन्यम नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल को देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में क्या पूछा गया? पूछा गया है किस समूह के सदस्यों के बीच हम की भावना पाई जाती है? किस समूह के सदस्यों के बीच हम की भावना पाई जाती है? राइट आंसर हो जाएगा 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रह्मा समूह। ठीक है, चलो अगला सवाल को देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28 को। दोस्तों पूछा गया सवाल है कि कूले ने समूह को कितने भागों में बांटा? तो याद रखना कितने भागों में बांटे थे? टोटल 2 भागों में बांटे थे। ठीक है, अगला सवाल को देख लेते हैं क्वेश्चन 29। दोस्तों पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन समूह संरचना के घटक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन समूह, इसमें से कौन सा ग्रुप दोस्तों संरचना के घटक नहीं है? तो याद रखना कौन सा घटक नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं दोस्तों। ये बाकी सब क्या है दोस्तों, बताओ समूह संरचना के घटक है। ठीक है, चलो अगला सवाल को देख लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन 30 को। दोस्तों पूछा गया सवाल है किसी समूह के लिए व्यक्तियों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो 1 से ज्यादा होनी चाहिए, मतलब 2। ठीक है, 2 3 4 5। तो कम से कम क्या होना चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
सी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 2, ठीक है। 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों एक के बाद डायरेक्ट 2 आता है, इसलिए कम से कम 2 होनी चाहिए, ठीक है। चलो अगला सवाल को देख लेते हैं, क्वेश्चन 31 जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या पूछा गया है देख लेते हैं। पूछा गया है निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा है, निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा है। राइट आंसर हो जाएगा 31 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भूकंप, ठीक है, भूकंप, ठीक है। चलो अगला सवाल को देख लेते हैं, क्वेश्चन 32 जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछा गया सवाल है निम्न में से कौन मानव निर्मित आपदा नहीं है, निम्न में से कौन मानव निर्मित यानी कि ह्यूमन मैन आपदा नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा बताओ 32 का राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सुनामी, ठीक है। चलिए अगला सवाल को देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 33 दोस्तों पूछा गया सवाल है कि शांति क्या है, शांति क्या है, शांति क्या है, शांति क्या है, ठीक है, शांति क्या है, ठीक है। तो शांति क्या है बताओ दोस्तों, शांति क्या है। राइट आंसर हो जाएगा 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी का राइट आंसर हो जाएगा शांति अहिंसा और निस शांति अहिंसा और सशस्त्रीकरण है, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों इसी के साथ हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 34 को। क्या पूछा गया है, आओ मेरे दोस्त प्यारे दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन 34 में क्या पूछा गया है। दोस्तों पूछा गया है निम्न में से कौन साक्षरताकार का चरण नहीं है, निम्न में से कौन साक्षरताकार का चरण नहीं है, निम्न में से कौन साक्षरताकार का चरण नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी का राइट आंसर हो जाएगा अध्ययन की विश्वसनीयता, ठीक है। चलिए अगला सवाल को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या पूछा गया मेरे दोस्त देख लेते हैं। पूछा गया है निम्न में से कौन परामर्श का क्षेत्र नहीं है, निम्न में से कौन परामर्श का क्षेत्र नहीं है, मतलब डिस्कसिंग का क्षेत्र नहीं है, इनमें से कौन परामर्श का क्षेत्र नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए का राइट आंसर हो जाएगा निजी, ठीक है। चलिए तो दोस्तों इसी प्रकार से दोस्तों आपके दोस्तों साइकोलॉजी के एग्जाम के लिए दोस्तों इस वीडियो में भी दोस्तों हमने टोटल 35 ऐसे एमसीक्यू सवाल को कर लिए जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप लोग 100% पेपर देखने को मिलेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। और दोस्तों वीडियो अपलोड होने के बाद 10 मिनट में फिर से लाइव आ जाऊंगा, आप लोग को ज्वाइन हो जाना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।